अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग में मैं पटेल रोशन आरा अनवर हुसैन MCGM वर्चुअल क्लास में आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी सुगम भारती इयत्ता छठी का तीसरा पाठ पढ़ने वाले हैं, अपनी प्रकृति। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले हम आपको इसका परिचय देंगे। बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि धरती, आकाश, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के रूप हैं। अपने इन रूपों से प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। हमारा भी ये कर्तव्य है, फर्ज है कि हम भी प्रकृति को कुछ दें। इस पाठ में बच्चे ऐसा सोचकर अपनी अपनी पसंद की जो चीज़ें होती हैं वो प्रकृति को देते हैं। उनके साथ एक परी है जो कि बच्चों की कल्पनाओं को प्रकृति के सुंदर रूपों में बदल देती है। इस प्रकार बच्चों, इस पाठ में मनोरंजक ढंग से प्रकृति के बारे में भाव प्रकट किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। आज का हमारा पाठ है अपनी प्रकृति। यहाँ लिखा है बच्चों, सुनो और दोहराओ। बच्चों, जो भी हम पाठ पढ़ते हैं उसे आपको ध्यान से पहले सुनना है और फिर उसे दोहराना है। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी में बच्चों ने अपनी प्रिय वस्तुएं प्रकृति को देकर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट किया है। चलिए देख लेते हैं। चित्र पहचान कर उनके आपको नाम लिखने हैं। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, आपको उनके पहले नाम लिख लेने हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको क्या नज़र आया, आपको देखना है और यहाँ नीचे दिए गए रिक्त स्थान में उसका नाम लिखना है। चलिए, पहला आपने देखा, यहाँ पर क्या नज़र आया बच्चों आपको, घर। दूसरा क्या था, देखिए यहाँ पर क्या बह रहा है, नदी, तो आपको यहाँ नदी लिख लेना है। तीसरा बच्चों क्या है, आप चाहें तो इसे अमरूद लिखें, फल भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहाड़ नज़र आ रहा है हमको, तो आप लिख लीजिए पहाड़। उसके आगे देखिए बोरा जिसमें अनाज भरा जाता है। आगे आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या है, ये चाबियाँ। ठीक है, आगे के चित्र में आप देखेंगे तो यहाँ पर लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे लोग। अब देखिए यहाँ पर एक गिलास है जिसमें दूध है। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर दूध। आप चाहें तो यहाँ पर पानी भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए बूढ़ा, यहाँ आपको लिखना है बूढ़ा। चलिए देखिए बॉक्स में आपको क्या नज़र आ रहा है, मिठाई। इस प्रकार बच्चों आप अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए और उसके अंदर इन चित्रों के नाम जो है वो लिख लीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर उत्तर दे दिए गए हैं। अभी हमने आपको सबके नाम बताए थे। पहला था घर, नदी, अमरूद, पर्वत, अनाज, चाबियाँ, जनता। लोग भी आप लिख सकते हैं या जनता। ठीक है, यहाँ पर लिखा है मग, ये मग भी है, हो सकता है ग्लास हो सकता है। आप पानी लिखिए, दूध लिखिए। आगे है बूढ़ा और ये है मिठाई। इस प्रकार बच्चों इन चित्रों के नाम अपनी पाठ्य पुस्तक में आप लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, इस पाठ की कहानी जान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन फ्रेडरिक, हितेंद्र, मुख्तार, प्राजक्ता, सिद्धि, शर्मिष्ठा, कृष्णा, बिट्टू, तृप्ति, चिन्मय सोनपरी के साथ बागीचे में खेल रहे थे।
बच्चों अभी आपने जो नाम सुने ये सब बच्चे किसके साथ खेल रहे थे? सोनपरी के साथ। ठीक है, अब यहाँ देखिए काव्या पेड़ के नीचे बैठी इन सब के खेल देख रही थी कि अचानक एक पत्ता ऊपर से आ गिरा। कौन बैठा था बच्चों पेड़ के नीचे? काव्या। कौन बैठा था? दोहराएंगे आप लोग, पेड़ के नीचे कौन बैठा था? काव्या। और काव्या के सर पर क्या गिरा? एक पत्ता उसके सर पर आकर गिरा। काव्या ने ऊपर देखा, हरा भरा पेड़ और उसकी घनी छाया फैली थी। वे सोचने लगी, प्रकृति कितना कुछ देती है, हमें भी उसे कुछ देना चाहिए। किसने कहा बच्चों? प्रकृति कितना कुछ देती है, हमें भी उसे कुछ देना चाहिए। किसने कहा? काव्या ने। ठीक है, उसके सर पर क्या गिरा था? पत्ता। ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ आप देख लीजिए बच्चे सब किसके साथ खेल रहे थे बच्चों? परी के साथ। देखिए कितने खुश नजर आ रहे हैं बच्चे। परी के साथ ये सब बच्चे खेल रहे थे और काव्या कहाँ थी? पेड़ के नीचे बैठी सबका खेल देख रही थी कि अचानक एक पत्ता उसके सर पर गिरा और उसे लगा कि प्रकृति ने हमें क्या कुछ नहीं दिया, तो हमें भी उसे कुछ देना चाहिए। आगे चलते हैं बच्चों। इस प्रकार बच्चों काव्या ने सभी को बुलाया और अपने विचार बताए। सभी सोचने लगे, अरे हाँ, हमें भी कुछ देना चाहिए। चिन्मय बोला, क्यों ना बाल दिवस पर हम प्रकृति को कुछ दें। कौन से दिन बच्चों? बाल दिवस पर, है ना, बच्चों का दिन। कौन सा दिन? बच्चों का दिन। सभी ने सोनपरी को अपना विचार बताया। सब बच्चे सोचने लगे कि हम अपनी प्रिय चीज़ें जो भी होगी वो किसको देंगे? प्रकृति को देंगे। इस प्रकार बच्चों बच्चे जो थे वो बहुत खुश थे। बच्चों सोनपरी को बहुत हर्षा हुई। वह सबको अपने साथ लेकर आकाश में उड़ चली। उसने कहा, नेकी और पूछ पूछ। बच्चों ये क्या है? ये मुहावरा है, नेकी और पूछ पूछ। इसका क्या अर्थ होगा? अच्छे काम के लिए पूछने की आवश्यकता नहीं होती, हमें अच्छे काम कर लेना चाहिए, उसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। परी जो थी वो बहुत खुश थी। आप देखिए वो बच्चों को बड़े ध्यान से देख रही थी, उनकी बातें वो सुन रही थी। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों परी जो है वो बच्चों को लेकर चली। मैं तुम्हारी हर कल्पना को सुंदर उपहार में बदल दूंगी। किसने कहा बच्चों? मैं तुम्हारी हर कल्पना को सुंदर उपहार में बदल दूंगी, है ना। तोहफे में, गिफ्ट में, उपहार यानी क्या बच्चों? तोहफा। ठीक है, और हर्ष यानी क्या? खुशी। इस प्रकार परी ने बच्चों से कहा कि आप जो भी सोच रहे हैं, आप जो कल्पना कर रहे हैं, मैं उसे बहुत ही खूबसूरत तोहफे में बदलूंगी। अब देखिए फेडरिक और सिद्धि ने अपने खिलौने आकाश को देने का मन बनाया। ठीक है, किसने देने का मन बनाया? फेडरिक और सिद्धि ने क्या दिया? अपने खिलौने, उनके पसंद के जो खिलौने थे, उन्होंने सोचा कि हम दोनों ये आकाश को दे देंगे। ठीक है, सोचते ही खिलौने क्या हुए बच्चों? बादलों की रूप में बदल गए। ठीक है, जैसे ही बच्चों ने सोचा खिलौनों ने बादलों का रूप लिया और पानी क्या होने लगा बच्चों? पानी बरसने लगा। देखा बच्चों, इस प्रकार बच्चे जो थे वो बहुत खुश हो गए और वो परी के साथ कहाँ जा रहे थे? परीलोक में। ठीक है, आपको भी बच्चों अगर मौका मिले परी के साथ जाने का तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा।
अब देखते हैं आगे बच्चों ने क्या क्या सोचा। चलिए पहले कुछ शब्द अर्थ भी देख लेते हैं। हर्ष है खुशी, आकाश आसमान, कल्पना तसव्वुर करना, सुंदर खूबसूरत, उपहार तोहफा, पर्वत पहाड़, वृक्ष दरख्त, पृथ्वी जमीन। आपको बच्चों अर्थ लिख लेना है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। काव्या और हितेंद्र ने पर्वत को मिठाई देने की इच्छा व्यक्त की। किसने देने की व्यक्त की बच्चों? क्या इच्छा थी कि हम अपनी मिठाई जो है वो पर्वत को देंगे, है ना, पहाड़ को देंगे। किसने कहा था? काव्या और हितेंद्र। यह इच्छा शानदार वृक्षों में बदल गई। कहाँ बदल गई बच्चों? खूबसूरत से वृक्ष, यहाँ देखिए रंग बिरंगी हरे रंग के सारे वृक्ष जो थे उसमें बदल गई। क्या दिया था बच्चों उन्होंने? मिठाई। किसने? काव्या और हितेंद्र ने। और उनकी इच्छा जैसे ही उन्होंने बताई और वो काहे में बदल गए? वृक्षों में बदल गए। शर्मिष्ठा एवं कृष्णा पृथ्वी को अपनी गुड़िया देना चाहती थी। गुड़िया आप लोगों को बहुत पसंद होगी, कई बच्चे अभी भी खेलते होंगे। अब देखिए इन बच्चों ने अपनी गुड़िया किसको देनी चाहिए? पृथ्वी को, है ना, जमीन को, दुनिया को। देखते देखते उनकी चाह नदियां बनकर पृथ्वी पर बहने लगी। जैसे ही इन बच्चों ने अपनी गुड़िया दी पृथ्वी को तो क्या हुआ बच्चों? खल खल करती नदियां जो थी वो बहने लगी। बच्चे जो थे परी के साथ बहुत खुश थे और परी उन्हें अपने साथ लेकर जा रही थी। यहाँ देखिए इस प्रकार झरने जो थे वो बहने लगे और बच्चे जो थे वो बहुत खुश हो गए। चलिए आगे देखते हैं। तृप्ति और प्राजक्ता ने अपनी अपनी चूड़ियाँ देने का मन बनाया। क्या देने का मन बनाया बच्चों? चूड़ियाँ। कुछ ही क्षणों में सारी धरती हरी भरी हो गई, मानो धरती ने धानी चुनर ओढ़ी हो। आए समझ में? धानी हरे रंग की, चुनर ओढ़नी, ठीक है। देखा आपने बच्चों, धानी रंग की चुनर ओढ़ी पूरी धरती हो गई। देखा आपने कितनी अच्छी लग रही है धरती, हर तरफ हरियाली छा गई। अब देखिए मुख्तार और बिट्टू ने अपनी रंग पेटी देनी चाहिए, है ना। आप लोग कलर करते हो, पेंटिंग बनाते हो, तो इन दोनों बच्चों ने, किसने? मुख्तार और बिट्टू ने अपनी रंग पेटी देनी चाहिए। और कुछ ही क्षणों में सारा आसमान टिमटिमाते तारों से भर गया। सारी प्रकृति दुल्हन की तरह सज गई थी। जिसने जो चाहा सोनपरी ने वो सब किया। आई बात समझ में? अब प्रकृति में पंछी मधुर स्वर में गाने लगे। कल कल करते झरने वातावरण में संगीत भर दिया। इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि धानी रंग की चुनर ओढ़ी यह धरती बन गई। उसके बाद तारे टिमटिमाने लगे, है ना। और बच्चे देखो कैसे खुश नजर आ रहे हैं। उनकी जो इच्छाएं थी वो परी ने पूरी कर दी थी। अब आप देख लेते हैं थोड़े से शब्द अर्थ। क्षण लम्हा पल, धानी हरी, चुनर ओढ़नी, पंछी परिंदा, मधुर सुरीली मीठी, वातावरण माहौल। चलिए आगे का देख लेते हैं। मंद पवन बहने लगा, फूलों ने हवा में मीठी खुशबू भर दी। हवा में फूलों की मीठी मीठी सुगंध, खुशबू जो थी वो आने लगी।
बच्चे खुशी से नाचने लगे और परी को धन्यवाद देने लगे कि परी ने सचमुच प्रकृति को अद्भुत बना दिया। तभी प्राजक्ता के सिर पर एक पका आम आ टपका। क्या गिरा? प्राजक्ता के सर पे बच्चों पका हुआ आम आकर गिरा पेड़ से। एकाएक प्राजक्ता की नींद खुल गई। उसने खिड़की से बाहर झांका तो पाया कि प्रकृति ठीक वैसी ही दिख रही है जैसी उसने अभी अभी सपने में देखी थी। वे भाव विभोर हो गई। तो बच्चों प्राजक्ता जो थी वो सो रही थी और उसने ये सपना देखा था। कैसा लगा बच्चों आपको ये सपना? मज़ा आया होगा आपको भी। यहाँ आप देखिए ये धरती पर फूल खिले थे और हर जगह जो थी सुगंध आ रही थी। प्राजक्ता देखिए नींद में सो रही थी कि अचानक उसके सिर पर पका हुआ आम गिरा और उसकी नींद खुल गई। उसने अपनी खिड़की से बाहर झांका तो उसे प्रकृति बिल्कुल वैसी दिखी जैसी उसने अपने ख्वाब में देखी थी। इस प्रकार बच्चों उसे हर तरफ हरे पेड़, झरने और परिंदे जो चहचहा रहे थे वो सब सुनाई देने लगे। थोड़े से बच्चों शब्द अर्थ देख लेते हैं। पवन, हवा, धन्यवाद, शुक्रिया, अद्भुत, हैरत अंगेज, एकाएक, अचानक, सपना, ख्वाब, भाव विभोर होना, जज्बाती हो जाना। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। निम्न में लिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पहला प्रश्न है काव्या क्या कर रही थी? उत्तर है बच्चों, आप पहले बताइए क्या कर रही थी काव्या? कहाँ बैठी थी वो? काव्या पेड़ के नीचे बैठी बच्चों का खेल देख रही थी। दूसरा प्रश्न है किन के खिलौनों ने बादलों का रूप ले लिया? फेडरिक और सिद्धि के खिलौनों ने बादलों का रूप ले लिया था और हर तरफ बरसात होने लगी थी, वर्षा होने लगी थी। चलिए आगे के देख लेते हैं प्रश्न। काव्या और हितेंद्र की इच्छाएं किन में बदल गई? दोनों ने जो इच्छा की थी वो किस में बदली? उत्तर है काव्या और हितेंद्र की इच्छाएं वृक्षों में बदल गई। हर तरफ हरे बड़े 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 वृक्ष जो है वो बन गए। चौथा है पृथ्वी को अपनी गुड़िया कौन देना चाहती थी? उत्तर है शर्मिष्ठा और कृष्णा पृथ्वी को अपनी गुड़िया देना चाहती थी। चलिए कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको सही शब्द चुनना है और रिक्त स्थान में लिखना है और वाक्य को पूरा करना है। इस प्रकार बच्चों पांचों वाक्य आप पूरा करेंगे, लिखेंगे और अपने शिक्षक को भेजेंगे। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। डैश पेड़ और उसकी घनी छाया फैली थी। तो कैसा पेड़ था बच्चों? हरा भरा। दूसरा, मैं तुम्हारी हर कल्पना को सुंदर डैश में बदल दूंगी। किस में बदल दूंगी? आपको यहाँ पर शब्द लिखना है। आगे, तृप्ति और प्राजक्ता ने अपनी अपनी डैश देने का मन बनाया। क्या देना चाहती थी दोनों बच्चों? पढ़िए और वाक्य को पूरा कीजिए। फूलों ने हवा में मीठी डैश भर दी। क्या भर दी? यहाँ देखिए शब्द और वाक्य को पूरा कीजिए। कल कल झरनों ने वातावरण में डैश भर दिया। क्या भर दिया था बच्चों? देखिए यहाँ पर और अपना वाक्य पूरा कीजिए। ठीक है, जब आप ये वाक्य पूरे कर लेंगे
तो उसे चेक भी कीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर दिया है बच्चों, किसने किससे कहा। अब यह उत्तर जो है हम नहीं बताएंगे, आप हमें जवाब देंगे। ठीक है। प्रकृति कितना कुछ देती है, किसने कहा था बच्चों? किसके सर पर पत्ता आकर गिरा था? कौन पेड़ के नीचे बैठा था? याद आया? हाँ, सोचिए बच्चों। दूसरा, मैं तुम्हारी हर कल्पना को सुंदर उपहार में बदल दूंगी। किसने कहा था? बच्चे किसके साथ खेल रहे थे गार्डन में? ठीक है, परी। परी ने कहा था बाल दिवस पर हम प्रकृति को कुछ देंगे, है ना, कुछ दें। यहाँ पर ये वाक्य किसने कहा है और किससे कहा है, आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है। आपको याद आया होगा। चलिए चौथा देखते हैं, नेकी और पूछ पूछ। ये वाक्य किसने कहा था बच्चों? याद आया आपको? लिख लीजिए। चलिए, आपके लिए यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं। ठीक है, आप चेक कर लीजिए। पहला वाक्य किसने किससे कहा था? काव्या ने अपने आप से कहा था। दूसरा वाक्य किसने कहा था? सोनपरी ने सब बच्चों से कहा था। तीसरा वाक्य चिन्मय ने सभी दोस्तों से कहा था। और चौथा सोनपरी ने दोस्तों से कहा। ठीक है, चलिए आगे। अब यहाँ देखिए, हमारी जो खानापुरी थी, रिक्त स्थान थे, उसके भी यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं। आपने अगर लिख लिए होंगे तो यहाँ से आप चेक कर लीजिए। ठीक है, और अपने वाक्य को सही करने के बाद अपने शिक्षक को लिखकर भेजिए। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर भाषा के बारे में है। निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थी शब्द कहानी से ढूंढकर बताओ। समान अर्थी मतलब सिनोनाइम, एक ही मतलब वाले, सेम मीनिंग वाले, है ना, समान अर्थ वाले शब्द। आकाश, आसमान। ठीक है, आकाश को हम आसमान भी कहते हैं ना। आगे देखिए, दूसरा है मित्र, दोस्त, फ्रेंड। ठीक है, धरा, धरती। चौथा है गिरी, पर्वत। पांचवा सुगंध, खुशबू, महक। चलिए, अब हमारा वक्त आ गया बच्चों गृह कार्य का। ठीक है, अब गृह कार्य में बच्चों ज़रा आपको सोचना है कि यदि तुम्हें परी मिल जाए तो आप क्या करोगे? ज़रा सोचो और फिर बताओ कि अगर हमको परी कहीं मिल जाए तो हम क्या करेंगे। बताइए बच्चों, आप क्या करेंगे? हम अब बताएं आपको कि हम क्या करेंगे। हम तो परी के साथ परी लोक में जाएंगे, वहाँ पर उनके साथियों से मिलेंगे, उनका देश देखेंगे, वहाँ की नदियाँ, पहाड़, घर, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, अब बच्चों आप क्या करेंगे? 10 वाक्य में आपको लिखना है और अपने शिक्षक को भेजना है। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों आज का पाठ आपको समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और जो भी आपको प्रश्न उत्तर दिए गए थे, रिक्त स्थानों को पूर्ण करने के लिए दिया गया था, समान अर्थी शब्द दिए, है ना, और शब्द अर्थ भी दिए गए हैं इस पाठ में, सब लिखिए और अपने शिक्षक को ज़रूर भेजिए। इसी प्रकार बच्चों पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम आपसे फिर मिलेंगे नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।